अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, एक सिंगर के पास वसीम अकरम की तरह 6 वैरायटीज होनी चाहिए। हर फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट गाना होना चाहिए, चाहे वो पार्टी हो या शादी हो, ब्रेकअप हो या डेट हो, जलसा हो या मजदूरों का एहतजाज हो, या चाहे बादशाह सलामत का हकीका हो, हर तरह का गाना होना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया, मैं भी ऐसे ही सिंगर बनने वाला हूँ। बट जी, आप पे सिर्फ एक ही सॉन्ग सूट करता है। हेलो हेलो मिस 1 पाउंड फिश। कि भी ये तुम्हारी 5 पेंस जुगत में डिस्कार्ड करता हूँ। बट जी, बाखुदा हमने बीरबल, अबुल फजल, फैजी, कोकलताश और अल्ताफ बाजवा से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अस्ताइयाँ लिखवा कर तानसेन और मलकू से कंपोज करवाई हैं। वाह बादशाह सलामत, बड़ी कोलेशन बनाई है। गा हम इसलिए नहीं रहे कि बेजू बाबरा यूट्यूबर्स के साथ मिलकर हमें कहीं दाढ़ी ना पेंट कर दे। नहीं नहीं, आपके खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है, आप तो सर्टिफाइड दाढ़ी हैं। अदब, इस गुस्ताख बट को बर्फानी सहराओं में छोड़ दिया जाए और आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। ख़वातीन हज़रात, आज सुपर ओवर की सुपर पिच पर सुपर इनिंग खेलने के लिए एक ऐसे ऑलराउंडर सिंगर आ रहे हैं जो कि सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, यहां तक के सोशल वर्कर भी हैं, बल्कि पॉलिटिशियन भी हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम द मैन विद द वॉइस ऑफ पंजाब। आपकी भरपूर तालियों में जवाद अहमद। हमारी आज की दूसरी मेहमान भी ऑलराउंडर हैं, ट्रैवलर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, 4 दिन की जिंदगी में 6 बरे-आज़म घूम चुकी हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम रुशना खानज़ादा। जाद भाई, आपने लॉरी गेट से एंट्री मारी है, मुझे बताएं आप क्या खाना पसंद करेंगे? इत्तेहादी हरीसा या फिर बैकडोर कुलचे? अच्छा, मैं वैसे इनकलाबी पुलाव खाऊंगा फिर। रोशना, वेलकम टू सुपर ओवर। आपने 3 साल एक एयरलाइन में काम किया, इसका मतलब है आपने फिजाई खाना तो बड़ा खाया होगा। दसो जमीनी खाना की खाओगे? क्या आपके लिए मंगवाए? असील कुकर की यखनी, मगज निहारी या इस ठंडे तंदूर के ताज़ा ताज़ा कुलचे? मुझे यखनी पसंद है। यखनी? जाद भाई, आप अभी तक फिट हैं, रिटायरमेंट नहीं अभी तक आपने ली। ये एक्सटेंशन का प्लान है या रिटायरमेंट का प्लान है? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? यार, ग्लैमर से तो मैं रिटायर हो गया हूँ एक्चुअली। अब तो सियासत ही कर रहे हैं, तो उसमें तो ग्लैमर है नहीं इतना, तो उसमें काम करना पड़ता है। एक्सटेंशन होगी फिर, इसका मतलब है, मेरा ख्याल है होगी। होनी चाहिए, होनी चाहिए, हमारे लिए बड़ा जरूरी है। बेशक बेशक जी। रोशना, आपका इंट्रोडक्शन ये भी है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के ऊपर टॉप पर्सनैलिटीज, टॉप एंकर्स में जिनका नाम आता है वो है शाहजेब खानज़ादा साहब, और वो आपके हस्बैंड भी। रोशना, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और शाहजेब खानज़ादा साहब न्यूज़ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आप दोनों को एक पेज पे खुद ब खुद ही इकट्ठे हो गए या फिर किसी ने करवाया? खुद ही। जी, तो कैसे इकट्ठे हुए? इट्स अ लव मैरिज। आइए जी, सुपर ओवर शुरू करते हैं। सर, आपके हस्बैंड अपना प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ, कभी फारूक सत्तार के साथ, कभी साग डार के साथ, कभी राना सनाउल्लाह के साथ होते हैं। आपके साथ कब वक्त निकालते हैं? वो ही इज़ अ पर्सन हु कैन बैलेंस। वो बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं और घर पे भी बहुत ऑनेस्टली टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं भी उन्हें टाइम देती हूँ, वो भी मुझे टाइम देते हैं, घर वालों को भी टाइम देते हैं, तो इट्स अ गुड बैलेंस। क्या बात है जी, बाय द क्लॉक चलते हैं। जवाद भाई, आपका एक गाना था जो कि भारतीय किसानों का एक इनकलाबी एंथम बन चुका था और हुकूमत ने तो उनके आगे घुटने भी टेक दिए थे, तो ये इनकलाबी रॉयल्टीज आई वहां से कि नहीं आई? नहीं, रॉयल्टी नहीं आई कोई। असल में आजकल जो है ना, यूट्यूब पे गाना चढ़ा देते हैं, तो यूट्यूब से आप अगर कोई अर्न कर सकते हैं करें, लेकिन मेरा जो बेसिक कंसर्न था, मतलब एक्चुअली मोटिव था, वो था ही नहीं पैसे कमाना इसमें। असल में हमारी एक बड़ी क्लीशेड सी लाइन हो गई है, लेकिन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि सारे जहाँ की मेहनत का शो उठोगे वक्त आया। ये फैज़ अहमद फैज़ का कलाम था, जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया सलीमा हाशमी साहबा से इजाज़त लेके। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे कहा कि मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं,
तो फिर मैंने इसको किया था, तो ये पाकिस्तानी किसानों के लिए किया था। हिट वाले किसानों ने कर दिए, तो अगर छोटा सा वहां से हमें भी डेमो थोड़ा सा दे दें तो क्या ही बात है। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता, तू जगदा पालनहार हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। क्या बात, वाह। जवाद भाई, अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ मेसी का था, तो अर्जेंटाइन को चाहिए कि मेसी को अब वजीर आजम बना दे। अगर पाकिस्तान का यही हाल करना है जो इस वक्त है तो फिर बना दें। रोशना, आप भी पॉलिटिक्स से आग मचोली तो खेलती रहती हैं, आपका क्या टेक है इसी सवाल पे? मुझे ऐसा लगता है कि एथलीट्स को स्पोर्ट्स के साथ ही रहना चाहिए और पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स, यू नो। तो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ इट्स अ गुड एथलीट तो अच्छा पॉलिटिकल लीडर भी बन सकता है। नहीं जवाब भाई, दुनिया में तो ये होता भी है, बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाज द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। बल्कि एक्टर्स भी, जैसे रोनाल्ड रेगन थे, जी वो एक्टर थे, वो प्रेसिडेंट रहे, तो प्रेसिडेंट बन गए। जैसे जवाद भाई ने जिक्र किया कि रोनाल्ड रेगन हालांकि बी क्लास एक्टर थे लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, तो आपका क्या ख्याल है, हमारे एक्टर्स को चांस लेना चाहिए? ऑनेस्टली आई फील कि इट रियली डिपेंड्स कि जो यहाँ के लोग हैं वो एक्टर्स को किस नज़रिए से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। मुझे नहीं लगता कि अभी भी यहाँ पर लोग दे आर वेरी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। वो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि उन्होंने एक बॉक्सेस बनाए हुए हैं हर किसी के लिए कि ये इस बॉक्स में फिट होता है, ये इस बॉक्स में फिट होता है, और ये किसी बॉक्स में फिट नहीं होता। अच्छा, वैसे मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। पता नहीं, ये जो हिपोक्रेसी है ना पाकिस्तान के अंदर, ये एम्बेडेड है। पॉलिटिक्स एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल, वो जिसके ऊपर खड़ा होता है वो एक इकोनॉमी होती है, कल्चर होता है, सोसाइटी होती है। अगर वो तीनों जो है वो रिग्रेसिव हैं, वो अबैंडन्ड है, उनका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, और लोग एक्चुअली सिंगर्स को और एक्टर्स को उनके, आप नीचे जाके देखें कमेंट्स कभी, हमारी एक्ट्रेसेस इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो हमारे मुआशरे में काम करती हैं और इतने इतने बड़े नाम हैं, सब उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब नीचे उनके कमेंट्स आप सुने, कोई तस्वीर के नीचे आप देखें तो आपको चलता है पता कि हमारी सोसाइटी पीछे की तरफ जा रही है बजाय आगे जाने के। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास तो वजीर आजम के बड़ी डिफरेंट वैरायटीज भी हैं। बिजनेसमैन वजीर आजम भी हैं, स्पोर्ट्समैन वजीर आजम भी हैं, यहाँ तक कि एयरलाइन के ओनर भी वजीर आजम रह चुके हैं, और ऐसे वजीर आजम भी रह चुके हैं जिन्होंने ओथ उठाने के बाद उनका आईडी कार्ड बना था। तो ये बताइए कि क्या एक सिंगर 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकता है? पहले सोसाइटी को चेंज करेगा और पॉलिटिक्स आइडियाज़ भी होनी चाहिए, तो आइडियाज़ पे आप उनको चेंज करेंगे, उसके बाद आप उसे वोट ले सकेंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि सिंगर को इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए मैं इलेक्शन खुद नहीं लड़ रहा। अच्छा, ये आपने फैसला कर लिया है, तो इसलिए मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में लड़ना उनको चाहिए जिनके इस मुल्क में इश्यूज़ हैं और पिछले 75 साल से उनकी पिछली नस्लें और अगली नस्लें जो आने वाली हैं उनके इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो वो स्टेक होल्डर्स हैं एक्चुअली। तो उनको पॉलिटिक्स में लेके आना, उनको पार्टिसिपेट करवाना, फिर वो अपने तबके को खुद रिप्रेजेंट करें, ये हमारा असल में मकसद है। बट जी खुशियां मनाओ, टोल बजाओ, बल्कि बंदे बुलाओ, उन्होंने दसो अज तुसाने शो च कौन आया? कौन है भैया? जहांजेब खानजादा, फखरे पोठोहार। तुसानी रेटिंगां ने अंबार लग जासन, दस तो यार तकड़ा के हाल हो सी। शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम का नाम है आज शाहजेब खानजादा के साथ। आपके प्रोग्राम का क्या नाम है? माड़ा प्रोग्राम चलता है जी, उथे 10 तो 11 तो उसका ना है कल हो ना हो खानजादा के साथ।
तो रेटिंग भी काली आती होगी। क्या मतलब रेटिंग ने ते पहाड़ लगे ने तुसी के समझे मैं एवें ही आया इंपोर्टेड कलो पत्रा भला मैनू क्यों लेके आई है? क्यों? इंटरव्यू वास्ते। वैसे आपस दी गल है कलो पत्रा किस किस्म दा तू इंटरव्यू कराया? सुबह मैं सोहेल वड़ैच दी तरह खाली ढिड घरों निकलिया कि नाश्ता करसा जाके इन्हां दे डाइनिंग टेबल ते। अच्छा। लेकिन इन्हां ने कप्तान दी तरह मैनू ना चाह दी ना बिस्किट। ओहो, एक्चुअली खानज़ादा तुम्हें तो पता है आजकल गैस नहीं आती, इसलिए घर पे कुछ बनाया ही नहीं था। और इंपोर्टेड कलो पत्रा जे गैस ना आने दी वजह तो बंदे भुखे रहंदे ते सेहत घट ना जांदी। इंपोर्टेड क्लोपेट्रा 21-35 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को उठा लाइयो। एक्सक्यूज मी, तुसी मन लाइट ले रहे हो? ए पोठोहार दा सब तो हाईएस्ट पेड एंकर सिर्फ मैं ही हां, जहांजेब खानज़ादा। जहांजेब खानज़ादा साहब, किस चैनल पे आप नजर आते हैं? छोटे मोटे टीवी ते मैं कम ही नहीं करता बट जी। मैं काम करदा लकड़ी दे दरवाजे वाले बड़े टीवी ते खैर नाल सुबह सुबह दरवाजा भी मैं खुद ही खोलदा। वैसे कौन सी स्लॉट पे आते हैं आप? जो तो तमाम करंट अफेयर दे एंकर थक थुक के सौ जाते हैं फिर मेरा काम शुरू होता है। अच्छा। मैं फिर करंट अफेयर नु इंज ही संभालदा जिस तरह साग डार ने इकोनॉमी संभाली है। वैसे आप किस चक्कर में जाके एंकर बन गए हैं? आपको तो काम ही कुछ और है, ये सहाफत के लबादे में आप कुछ और तो नहीं कर रहे? असल च सारे यही काम करते हैं, फड़िया मैं कला ही गया। मेरा मतलब है कि काम तो तुसा की पता है जी नाल चलता रहता है, लेकिन जवाद पापे नाल मैनू एतराज है। क्यों? वो बैठे ने मैं खलता है कादी दी बराबरी पार्टी है। बैठ जाए। नहीं फिर तेरे वाली सीट नहीं है, मैं खलता ही ठीक है। जहांजेब खानज़ादा, तुमने तो अपना टॉक शो शुरू कर लिया है, मैं यहाँ जवाद जी से मिलने आई थी। अरे आप किस सिलसिले में मिलना चाह रही जवाद साहब से? जवाद के गानों के बगैर तो शादियों का फंक्शन अधूरा ही होता है। और पता है जिन शादियों पर इनके गाने चलते हैं उनका सक्सेस रेट भी ज्यादा है। क्लियोपेट्रा ने वैसी 6 शादियां की थी। इम्पोर्टेड कलोपत्रा को बस यही कहना है कि गोरी करत सिंगार जैसा कोई गाना गाएं तो उसमें मॉडल मुझे रखिए। जीत पर तो वैसे बहुत से गाने बने, लेकिन आपने बड़ा टेक्निकल सा गाना बनाया है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। ये गाना इलेक्शन हारने के बाद भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है, बल्कि आजकल तो पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ कर रहे हैं मेरा गाना। मैं कई दफ़ा कहता हूँ यार ना करो यूज़, लेकिन वो करते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे 2 गाने हैं जो स्पोर्ट्स के बहुत बड़े हिट्स हैं, और वो उनको कोई स्पॉन्सर्स भी नहीं उनके पीछे रहे, वो खुद ही वो कहते हैं ना खुद रॉ पौधा। तो आप YouTube पे स्ट्राइक मारना शुरू कर दें? नहीं मैं नहीं करता ये काम बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ कि ये आम लोगों के लिए जो मर्जी इसको चलाए, लेकिन ये कि एक जीत की लगन मेरा गाना जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। और दूसरा तुम जीतो या हारो सुनो, ये पाकिस्तान के लिए है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। तो फिर पाकिस्तान देख रहा है, सुन रहा है, तो आपकी एक खूबसूरत आवाज में फिर हो जाए। तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। क्या बात है, वाह 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 जवाद पापा, खुदा नी कसम बड़ा बड़ा गाना है, लेकिन एक मसला है। क्या? जदों दा ये गाना आया तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, साड़ी जड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है कभी वर्ल्ड कप जीती नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने यकीन है हमें उनसे प्यार है, हमें उनसे प्यार है, बस इतना ही। रोशन, जब आपकी शादी हुई तो आई एम श्योर बड़ा मजेदार फंक्शन होगा, तो सहेलियों ने गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार गाया? ऑब्वियसली बहुत हिट सॉन्ग है। तो लड़के वालों ने ज्यादा अच्छे डांस किए या लड़की वालों ने? लड़कों वालों ने, शाहजेब ने। एक मिनट, खान साहब डांस कर सकते हैं? ऑब्वियसली। खान साहब, ये क्या आप छुपे रुस्तम निकल आए?
हमारी सुपर ओवर की तरफ से आपको खुली इनविटेशन और चैलेंज है कि आप यहाँ शो पे आएंगे और आपके साथ डांस भी होगा और थोड़ा सा तिगड़म सवालात भी होंगे। बस ठीक है, शो तुसी कर लेना ते डांस होना दा अल्फला थिएटर च करा दे सर। वैसे खान साहब का फेवरेट गाना या फेवरेट सिंगर कौन से आजकल? ये जो अभी सेलेना गोमेज का जो सॉन्ग है काम डाउन, वो हम दोनों का प्लेलिस्ट में टॉप पे है। तो काम डाउन ओ वाह जी वाह। हाँ नहीं, वो जिस तरह की शो करते हैं उसके बाद उनको काम डाउन होना चाहिए। जिस किस्म ना लोड शेडिंग हो रही है ना, सारे नाश्ते वाले सवेरे सवेरे गा रहे होंगे ने काम डाउन काम डाउन। अच्छा वैसे रुशना जी कभी इंज होया कि तुहाडे नाल मोबाइल ते गल करदे शाहजेब साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब आपकी आवाज कट रही है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है वैसे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आपने कनाडा से फिल्म मेकिंग स्टडी की और उसके बाद आप एयर होस्टेस बन गई, फिर एकदम 3 साल पहले आपको ख्याल आया हाय हाय मैं तो एक्टिंग भी करनी सी। नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने फिल्म मेकिंग की, फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर मैं एविएशन में चली गई, फ्लाइट अटेंडेंट बन गई, फिर मेरी शादी हो गई और मैं कराची में आई एंड देन कोविड आ गया। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट एक्टिंग। ओह, तो इसका मतलब है कि एक्टिंग wasn't planned? No, nothing was planned. शादी तो प्लान थी ना? हाँ, like 20 दिन पहले प्लान हुई थी, बहुत जल्दी जल्दी पे हुई थी। खान साहब ने बताया यार मेरे पास यही स्लॉट है शादी का, अगर इसमें शादी करनी तो कर लो। हाँ, शाहजेब ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, बस यही है, इसी में ही कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं हुआ। गल है यार, अमीर आदमी दी ते 20 दिन च कटिंग नहीं प्लान होंदी, उन्हें शादी प्लान कर दी। जवाद साहब, आलिया भट्ट ने आपका एक सॉन्ग खराब किया था, क्या आपने उसको डांटा था या फिर बच्ची समझ के माफ कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो गाना था ना, ये कंपटीशन ये सारी बग्गे की थी और लिखा अहमद अनीस ने था। मैं म्यूजिक डायरेक्टर था बेसिकली फिल्म का, तो इसलिए मेरे क्रेडिट में आता है। तो मैंने फिर करण जौहर को भी दिया था इसी फिल्म के लिए जिसमें आलिया भट्ट ने गाया था। तो मैंने तो कोई नहीं डांटा था, क्या डांटना था, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। एक दोस्त महेश साहब ने मुझे फ़ोन किया था, महेश भट्ट साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि आलिया को मैंने बताया कि ये तो आपका गाना है। अच्छा, तो वो आपसे बात करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं आपको फ़ोन मिला रहा था। अभी दोबारा वो आती हैं मेरे पास तो मैं आपसे बात कराता हूँ, लेकिन उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं आया। उनको पता लग गया था कि आप डांटेंगे। आपने आलिया को नहीं कहा क्योंकि जाहिरी बात है वो इतना खूबसूरत चेहरा था। आप अपने आप को अब गुलकार कहते हैं या पॉलिटिशियन कहते हैं, और अगर पॉलिटिशियन है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? अच्छा अहमद, मैं हमेशा से ना एक सीरियस माइंडेड रिफॉर्मिस्ट था और मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था। और मेरे जो बैंड मेंबर्स हैं ना जुपिटर्स के, मतलब मैं 97 की बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो भी जानते हैं कि इसने ये काम करना है। मेरे कमरे के अंदर लिखा होता था बड़ा बड़ा कि वर्क करना है। जब मैंने मौसीकी की तो मैंने की सिर्फ इसलिए ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, पैसा नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये था कि मैं मशहूर हो जाऊँ ताकि मैं लोगों के अंदर जाके फिर पॉलिटिक्स कर सकूं, अपना सोशल काम कर सकूं। मिडिल क्लास का आदमी था यार, क्या करता है इसके अलावा। बिल्कुल। तो लोगों के अंदर जाने का तरीका यही था, गाना आता था, मैंने कहा इससे कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका हिस्सा है सवाल का, उसका बड़ा सिंपल जवाब है, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है ना रिग्रेसिव है। आइडियाज़ के ऊपर भी रिग्रेसिव है, और फिर जो इसकी बॉडी पॉलिटिक्स की आप ये समझें जो स्पिरिट है जी, वो एंटेगनिस्टिक है। अच्छा, आपस में लड़ाई की है, इल्ज़ामात की है, मतलब ब्लेम गेम सारी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। ये पार्टीज अपने आप को रिफॉर्म करें, बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको लगेगा ये पार्टी रिफॉर्म करने वाली हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि रूलिंग क्लास पार्टीज हैं, ये हैं सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज की पार्टीज हैं, ये वडेरों की पार्टीज हैं, कबायली सरदारों की पार्टीज हैं, ये पीरो मुर्शिद जो है ना सियासी, उनकी पार्टीज हैं। तो ये कैसे करेंगे अपने आप को रिफॉर्म? देखें, जिस सिस्टम में स्टैग्नेशन हो रही हो और उस स्टैग्नेशन से आप फायदा उठा रहे हो, तो वाई वुड यू लाइक टू चेंज दैट? हाँ, एग्जैक्टली, वो तो आपको फायदा दे रहा है। बिल्कुल। तो ये जो सोसाइटीज जब अपहीवल होता है उनका, या वो जब रिफॉर्म होती हैं, तो वो बल्क जो होता है आम लोगों का, उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू होती हैं, और वो पाकिस्तान में है नहीं। तो हम तो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी पार्टीज बनी थी पाकिस्तान में जो आम लोगों को पॉलिटिक्स में ले के आए,
और दूसरा बात इस पे करेंगे इंसानियत, ह्यूमनिज्म। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में ना यूनिवर्सल वैल्यूज पॉलिटिक्स की सिर्फ यही 3 है। मैं आपको तीनों बता देता हूँ। एक तो ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये रिलीजन, सेक्ट, नस्ल, फिर नेशनैलिटी, फिर इलाकाइयत, फिर कौमियत, ये सबसे बालातर है इंसानियत। सब इंसान है, सबके दिल धड़कते हैं, सबके अंदर लाल रंग का खून है। दूसरा है रैशनैलिटी, जो कि एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस से चली हुई है, और ग्रीक जो वो पूरा एक वो है रैशनल थॉट का जो। हाँ, रैशनल थॉट। बिल्कुल भाई, आप इधर पीरी मुरीदी लेके आ रहे हैं इस मुल्क में, और पहली पीरी मुरीदी बड़ी हो गई है भाई, बहुत हो गई है। अब रैशनैलिटी की तरफ आए। और तीसरा साइंस है, साइंस, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म। अगर आप इन 3 चीज़ों पे सोसाइटी को नहीं करते बेस, ये सोसाइटी नीचे जा रही है या इससे ख़त्म हो जाएगी, ये डस्टबिन में फेंक दी जाएगी। ये दुनिया आपका पता भी नहीं करेगी वो किधर है ये सोसाइटी। बड़ी अच्छी और पायदार गल की है जवाद पापे ने। लेकिन जेड़ा तुसी आखिया ना कि मशहूर होने वास्ते मैनू सिंगर बनना पिया, मशहूर होना आजकल कोई औखा है? सिर्फ इन्ना ही कहना सी लाहौर दा पावा जवाद लावा। हमारे जमाने में नहीं था ये सोशल मीडिया। बट इम्पोर्टेड कलोपत्रा समझती है कि 10 बजे वाली स्लॉट के एंकर और इमरान हाशमी, इन दोनों को अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ जी, कई बारी ते पापड़ वेलदे वेलदे पापड़ां दे कंडे मोटे भी रह जांदे ने। एक दो बारी पापड़ां दे कंडे ते इमरान हाशमी दे मुंह च भी रह गए सन। फिल्म पठान के अंदर शाहरुख खान ने एक दफा फिर से 6 पैक बना के दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि इस दफा 6 पैक्स कम और VFX का सहारा ज्यादा लिया गया है। शाहजेब खान ज़ादा साहब के 6 पैक्स असली हैं या VFX का सहारा? वैसे ऑनेस्टली आई बिलीव कि शाहरुख खान के भी असली हैं, लेकिन शाहजेब के जो है उसका कोई ट्रेनर नहीं है। ही डिड एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। आहा, तो इसका मतलब है खान साहब को शाहरुख खान के 6 पैक पसंद आए, और जो गाना वेब बी ने दीपिका का करवाया है, हमें तो लूट लिया हुसन वालों ने, वो भी पसंद आया उनको। शाहरुख खान के 6 पैक्स तो ऑब्वियसली बिकॉज यू नो इट्स कमेंडेबल। अब जाके क्या अमेजिंग, लाइक यू नो दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सॉन्ग आई एम नॉट श्योर, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। चोरी छुपे सुनते होंगे। जवाद भाई, आपके 6 पैक्स हैं या हालात ने डिलीट कर दिए? अब तो उस तरह नहीं रहे, एक्सरसाइज करूंगा तो दोबारा बन जाएंगे। हाँ, इसका मतलब है आपको फिर एक दफा फिर से गाना पड़ेगा, ओ कहंदी है सैया में पुखियां। बट जवाद तो अभी भी ग्लैमरस हैं, बस इन्होंने अपने ग्लैमर पे इनकलाब की चादर चढ़ा दी है और मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। कोई गल नहीं, वड्डी हो के तुम ही ते मां प्यो दे अरमाना ते पानी फेरे ही है ना। रुशना, आपके साथ एक छोटा सा हम लोग ट्रिगर राउंड खेलने वाले हैं। कुछ नाम लूंगा, आपने चूज करना है, अपनी प्रेफरेंस बतानी है, ठीक है जी? कोई इनका रैंडम ऑर्डर नहीं है। आर यू रेडी? रेडी जी। हामिद मीर या काशिफ अब्बासी? हामिद मीर। वसीम बदामी या मुनीफ फारूक? वसीम बदामी। ले, मुनीफ फारूक ते खान साहब दे नाल है, वसीम बदामी दूजी चैनल विच है। खैर, गरीदा फारूकिया, मारिया मेमन। ये स्किप कर सकते हैं? चले स्किप करना है। दोवां नावां नूं या मियां साहब नूं? तीनों को। आसमा शराजी या मेहर बुखारी? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। आखिरी ऑप्शन नजम सेठी या सुनील शेट्टी? सुनील शेट्टी। अंजलि। नजम सेठी को आपने वोट नहीं दिया, इसका मतलब आप पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर नहीं करना चाह रही। और तन नहीं पता रमीज राजे ने इन्होंने मना किया कि उन्हें वोट नहीं पाना। अगर आप इन्विजिलेटर हो तो फिर तो सियासतदानों सबकी सप्ली आएगी, इसलिए सिंगर्स का आपसे एक राउंड कर लेते हैं। राहत फतेह अली खान या शफकत अमानत अली खान? राहत फतेह अली खान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी टोनल क्वालिटी की वजह से अच्छे हैं। जी जी। और शफकत अमानत अली मेरा ख्याल है ज़्यादा ट्रेंड है शायद। आयमा बेग या मोमना मुस्तहसन? दोनों एक जैसी हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अगर आप मुझसे वैसे पूछें तो मैं तो बात करूंगा फिर नूरजहां साहबा की। नहीं जी, वो तो बेशक नूरजहां इज फुल स्टॉप। बल्कि अहमद, मैं चाहता हूं कि ये बात पता चले लोगों को, आप मेरे साथ बैठे हैं। दिसंबर 2000 में डेथ हुई थी नूरजहां साहबा की जी। और मेरा जो गाना था ना, बिन तेरे क्या जीना, ये आया था कोई अगस्त में।
तो मुझे ज़िले उमा साहबा जो आपकी वालदा साहबा थी, वो मुझे 2-3 दफ़ा जब मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे एक बात करनी है, और उन्होंने बार बार मुझे बात बताई, और वो बड़े आपदीदा हो जाती थी। वो कहती थी जब वो डेथ बेड पे थी तो उस ज़माने में रेडियो पे FM में मेरा ही गाना लगता था, तो वो कहती थी कि जब वो नूरजहां साहब वो सुनती थी ना, तो वो सुन के मुझे कहती थी कि इस गाने को सुन के लड़का जो है ना, इसकी आवाज़ में कोई ऐसी बात लगती मुझे कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं मरूं। तो मैंने उनसे कहा कि किसी दिन ना ये रिकॉर्ड कर दें, मतलब बजाय कि मैं आपके पास आऊँ। और तो एक दफ़ा नूरजहां फेस्टिवल जो हुआ, जी मैंने किया, उसमें फिर उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर ये बात की भी। तो मुझे ये बात कहने में बिल्कुल कोई यार नहीं है कि मैं तो नूरजहां साहबा की जो गायकी है उसको छू भी नहीं सकता। रफाकत अली खान या जावेद बशीर? रफाकत अली खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जावेद बशीर। बग्गा या शानी? बग्गा। इमरान खान या कपिल देव? इमरान खान। चले भाई, फिर आपका क्यों भी दे देते हैं, 3.5 साल नवाज शरीफ या 3.5 साल इमरान खान? नहीं, मैं लोग पता फिर कहेंगे कि ये किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी भी पार्टी से, मैं सब पार्टी का सियासी मुखालिफ हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। जी। मेरा ख्याल है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझ सकता है, बजाय कि एक खिलाड़ी के जिसको अपनी सियासत भी दूसरों के पैसों पे करनी पड़ती हो। नहीं तो फिर आपने अपना जवाब दे दिया। कहीं बच जाएगा, एक छोटी सी जिल्लत मेरे पता है। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तो आप भी अपने फेवरेट सिंगर है। ख्वातीन साहब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जवाद, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या गिले शिकवे शुरू कर दिए आपने? कांजी के शरबत को एनर्जी ड्रिंक कहने वाले बट जवाद शुरू से ही मेरा क्रश रहे हैं, लेकिन इसने कभी हदीका कियानी और कभी मीशा शफी को चांस दिया, और जब मेरा जीवन संवारने की बारी आई तो इन्होंने आशा भोसले से राखी बंधवा ली। ते बेचारी दुल्हन बन के मंडप च भी बैठी रही है, लेकिन बिजी होने की वजह तो जवाद साहब एक लोकल जे कॉलेज का शो करन निकल गए सर। जरा सोचो, जवाद हाई स्पीड में मेरी तरफ आते हुए कहें, बिन तेरे क्या है जीना। हाय हाय, जवाद साहब हाई स्पीड चाह रहे हो ते रक्षा फुल स्पीड च तेरे च बजे। इस खाम खा जाजेब को छोड़ो बट जरा सोचो, मीशा शफी को उस गाने में वो रूप ही नहीं चढ़ा जो रूप मुझ पे चढ़ना था। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मीशा शफी उस गाने में ना होती और आप होती तो आप पे रूप ज्यादा चढ़ता? बिल्कुल, नाल कर्जा भी है। तो ये दोनों गाने गुलजार के, लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी में उतना ही फर्क है जितना जवाद अहमद और आपकी इंपोर्टेड पर्सनैलिटी में। बट वैसे आपस की गल है, 11 बजे वाली तेरी सलाड ते पक्की है। हाँ। लेकिन इंटेलेक्चुअली जेड़ा है ना, तू 7 माया ही है। अब देखो ना, रुशना जी एक्टर ने ते शाहजेब पापा जेड़ा है वो एंकर ने, दोवां दे मिजाज मिलदा है ते जिंदगी कितनी खुशगवार गुजर रही। ताड़ी बुढ़ी की हैगी है मेरी ते महल्ले च तंदूर क्या मतलब तो गुस्सा याद ते शो हो रहा है जनाब वाला। डम 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 हो बड़ा शौक था मुझे इनकलाब का, पूरा हुआ ना ख्वाब इख्तिसाब का, मेरी पार्टी गई है निकल, जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल। तुम फिर आ गई हो मम्मी? मम्मी जान कहा करती थी, पानी, चिंची और इनकलाब अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ओह, तो तुम इनकलाबी मम्मी हो? यस, लोग कहते हैं मैं इनकलाब
इनकलाबी हूँ, लोग कहते हैं मैं इनकलाबी हूँ। तुमने भी शायद ये ही सोच लिया, सारे का पानी सारे सगा मसानी था। लोग कहते हैं मैं इनकलाबी हूँ। अच्छा यार, इनकलाब कंटेनर ते आंदा ते वेख्या, इथों आंदा पहली बारी वेख रहे। ओ भाई मम्मी, तुम मरी कैसे? बड़ा शौक था मुझे कि मैं सियासतदानों का एहतसाब करूं, लेकिन मेरा अपना एहतसाब हो गया। मेरी पार्टी के अकाउंट से 56 रुपए 56 पैसे और 20 आने निकल आए थे। मुझ पर फॉरेन फंडिंग का केस हो गया और मैं नाअहल हो गया। तुम नाअहल हो के मर गए? नहीं, मैंने तजादन भूख हड़ताल कर दी। और फिर तुम भूख से मर गए? नहीं, भूख हड़ताल में मैं बच गया था, लेकिन मेरी पार्टी दाएं बाएं सीधी निकल गई। ओ, इसका मतलब तुम दाएं बाएं कहीं बच के मर गए? नहीं, दैट ना करो बात। मेरे इन्वेस्टरों ने मुंह मोड़ लिया और मैं फाके से मर गया। और ये आपके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए? नहीं, ये सेबे वाला बम है। एक्सक्यूज मी, मैं एक अंडरग्राउंड एंकर हूँ और मेरे साथ तमीज से बात करो। अंडरग्राउंड क्या? तुम खाली सुई गैस की पाइपलाइन में शो करते हो? मैं चाय के ढाबों, गर्म हमामों और हस्पतालों के आउटडोर में शो करता हूँ। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़े शो में बुलाया गया था, लेकिन मैं बिल जमा करवाने चला गया और वो शो शाहजेब खानजादा को मिल गया। तुम्हारा दावा है कि शाहजेब खानजादा तुम्हारे करियर का दुश्मन है? यस, शाहजेब खानजादा मेरा शो भी ले गया और उसे रेटिंग भी मिल गई और इतनी खूबसूरत बीवी भी मिल गई। और मैं छान टुक्कर और लोए लैलन पे शो कर रहा हूँ। आप भी ऑनेस्टी से काम करें, एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। और रही गल शादी दी, बस 3-4 दिहाड़े रह गए, कुकड़ी बच्चे कटने वाली है। इसके साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई। क्या मैंने इनकलाबी गाने सॉन्ग बनाए थे? आपने सॉन्ग भी बनाए थे? तो और क्या, मैंने क्या सलवार कमीज बनवाई थी? देखा इनकलाब तो ये सिलसिले हुए, मुझ पे कैसे कैसे देखो हमले हुए। तक तक्का, ये गिला है आपके ईवानों से, पीटीएम के लोग हैं सभी मिले हुए। देखा इनकलाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में बंदे सोए हुए। और मुकद्दर देखो यार, गाने सारे इनकलाबी ने ते चेहरा तजाबी है। रुशना, आपकी सबसे बेस्ट जो लोकेशन है हनीमून के लिए वो कौन सी थी और आपने कहाँ जाना पसंद किया? एक्चुअली हम मल्टीपल कंट्रीज़ में गए थे, तो वी स्टार्ट फ्रॉम जर्मनी और वहाँ से हम ड्राइव करके स्विट्ज़रलैंड, इंटरलाकन गए थे। फिर हम बार्सिलोना गए थे बिकॉज हमने एल क्लासिको देखना था, रोनाल्डो एंड मेसी। एंड देन फिर हम एथेंस गए थे, सेंटोरिनी। अच्छा, जदों तुसी जर्मनी गए हो ते ओ वाला बॉर्डर वेख्या सी जेड़ा कप्तान ने जापान नाल मिलाता सी? आज वाकई सुपर ओवर के अंदर शानदार इनिंग खेली हमारे दोनों मेहमानों ने।